मनुष्य सृष्टि का बाप प्रत्यक्ष हुआ। जो नर से नारायण बनता है वो प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन भगवान तो नहीं प्रत्यक्ष हुआ। जिस भगवान की यादगार मंदिर में बनी हुई है, गांव गांव में, शहर शहर में, विदेशों में भी, दुनिया में जो बड़ी बड़ी खुदाइयां हुई हैं उनमें भी वो शिवलिंग मिला है। उससे क्या साबित होता है कि वो शिवलिंग कहा जाता है, शंकर लिंग कहा जाता है, रामलिंग कहा जाता है, ब्रह्मालिंग कहा जाता है, या सिर्फ शिवलिंग कहा जाता है? शिवलिंग कहा जाता है, शंकर लिंग नहीं कहा जाता। माना जिसमें 3 आत्माओं का संकरण होता है प्रवेशता के रूप में, वो शंकर का लिंग नहीं उद्धार करता है संसार का। क्या करेगा? नहीं करे। भले बाबा ने बोल दिया कि तुमको छोटा रूप नहीं याद आता है तो बड़े रूप को याद करो। तो सोमनाथ के मंदिर में छोटा रूप क्या था और बड़ा रूप क्या था? जो स्टार था हीरे का वो छोटा रूप और लिंग बड़ा रूप। तो भले बोला कि जो मुकर्रर रथ है वो भी अगर किसी को याद आता है तो जैसे को याद करेंगे वैसे बनेंगे। तो मुकर्रर रथ ऊंचा बनेगा तो हम क्या बनेंगे? हम भी ऊंचे बनेंगे। हाँ, उतने ऊंचे नहीं बन सकते जितना वो है। क्यों? 84 जन्मों में जो भी बाप हुए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, वो बापों की शक्ति आने वाली जो पीढ़ी है उन बच्चों की शक्ति के बराबर होती है या ज्यादा होती है? बाप बच्चे से ज्यादा पावरफुल होता है या कमजोर होता है? ज्यादा। 84 जन्मों की पीढ़ी को देख लो। मनुष्य तन की सुंदरता, मनुष्य तन का डॉल डील, मनुष्य तन की आकर्षण शक्ति, ये दिन ब दिन, जन्म बाई जन्म घटती गई है या बढ़ती गई है? घटती गई। इससे साबित होता है कि बाप ज्यादा पावरफुल होता है और बच्चा उतना पावरफुल नहीं होता। तो शंकर जो है वो किस बात की यादगार है? लिंग की यादगार है या बिंदु की यादगार है? लिंग की यादगार है। लेकिन उसको शंकर लिंग नहीं कहा जाता। कहता है कोई? क्यों नहीं कहता? क्योंकि उसका जो कर्म दिखाया गया है मंदिर में, जलाधारी के साथ प्रवृत्ति दिखाई गई है कि सन्यासियों की तरह भागने वाला है? सन्यासियों की तरह छोड़ छाड़ के भागने वाला नहीं है। वो तो बेहद की गृहस्थी वाला है। तो वो जो बेहद की गृहस्थी वाला है वो ही कहता है, गीता में क्या कहता है? तुम सब क्या हो? पार्वतियां हो। क्या? पार्वतियां हो। तो जो पार्वतियां हैं वो सब पार लगाने वाली होंगी या डुबोने वाली होंगी? पार लगाने वाली हो। तो जो तुम सब पार्वतियां हो, सेवा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, दृष्टि के द्वारा जब स्वयं पवित्र बनते हो तो सारी सृष्टि को भी पवित्र बनाने के निमित्त बन जाते हो। लेकिन तुम जो निमित्त बनते हो और फिर बाद में देवता बनते हो तो तुम्हारी यादगार और इंद्रियों के रूप में पूजी जाती है। कमल नयन, कमल पाद, कमल हस्त,
कमल मुख, कमल जो है फूलों का राजा होता है ना, उस रूप में गाई जाती है। लेकिन मेरा सिर्फ क्या पूजा जाता है? लिंग ही पूजा जाता है। तो मेरा कहने वाला कौन है? शिव या शंकर? शिव ही। माना टीचर के रूप में बाप भल कोई मनुष्य तन के द्वारा टीच करते हैं, लेकिन उसकी अन्य इंद्रियां जो हैं वो संग का रंग लगा करके पावन बनाएंगी। उसका जो रूप है लिंग रूप, वो सारा शरीर है या कोई खास इंद्री के बारे में बोला? मैं सारा शरीर लेता हूं या कोई खास इंद्री लेता हूं? सारा शरीर लेता हूं। तो वो टीचर के रूप में प्रैक्टिकल में भी टीच करने वाला सुप्रीम सोल का संपन्न रूप नहीं है। संपन्न रूप कब होगा? बता दिया तुम बच्चों को, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो अव्वल नंबर भी कोई होगा? है? नहीं होगा। जो अव्वल नंबर है, तो वो अव्वल नंबर जोड़ी है अव्वल नंबर पार्वती। कौन है जोड़ी? अव्वल नंबर पार्वती के रूप में कौन सी आत्माओं की जोड़ी है? अरे हाँ, शिव जब आते हैं, शिव बाप आते हैं ना इस सृष्टि पर, तो पहले पहले ज्ञान का बीज डालने के लिए कौन सी पार्वती का आधार लेते हैं? प्रजापिता का आधार लेते हैं। तो प्रजापिता का नाम मैं जिसे मैं प्रवेश करता हूं उसका नाम क्या रखता हूं? ब्रह्मा। तो कौन से नंबर का ब्रह्मा? अव्वल नंबर का ब्रह्मा माने परम ब्रह्म। क्या? परम ब्रह्म हुआ, उसे परम ब्रह्म कहो या अव्वल नंबर का पार्वती कहो। और फिर उसके बाद दूसरी कौन सी आत्मा है जो सेकंड नंबर में पार्वती बनती है? जिसमें प्रवेश करता हूं उसको भी पार लगाने के निमित्त बनती है।